दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल पांडे, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन। आज हम बात करेंगे कि स्पाइन सर्जरी कितने तरह की होती है। तो दोस्तों, इसको हम मोटा मोटा दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कन्वेंशनल ओपन स्पाइन सर्जरी, दूसरा होता है मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। कन्वेंशनल ओपन स्पाइन सर्जरी में हम बड़ा इंसिजन लेते हैं और मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में हम छोटे से छोटे चीरे में सर्जरी करते हैं। तो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। दूसरा है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें हम एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं और यह भी दो तरह की होती है, या तो बाईपोर्टल जिसमें कि हम 2 पोर्टल का यूज करते हैं, या तो यूनिपोर्टल जिसमें कि हम एक ही पोर्ट से स्पाइन के स्ट्रक्चर को देखते भी हैं, सर्जरी भी करते हैं। और तीसरा है नेविगेशन असिस्टेड स्पाइन सर्जरी, जिसमें कि हम नेविगेशन का यूज करके स्क्रू इंसर्शन वगैरह में यूज करते हैं। चौथा है रोबोटिक असिस्टेड स्पाइन सर्जरी, जिसमें कि हम रोबोट का यूज करते हुए पेडिकल स्क्रू वगैरह डालते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे कि किस सर्जरी के क्या फायदे और नुकसान हैं और किस सर्जरी में क्या होता है। तो ओपन स्पाइन सर्जरी में जनरली क्या होता है कि हम जो इंसिजन होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है। इसमें हम लगभग सारे मसल्स, जहाँ पे हमको जिस लेवल पे काम करता है, सारे मसल्स हटाते हैं और जिस स्ट्रक्चर को हमको ठीक करना है उसके आसपास का बोनी स्ट्रक्चर हम रिमूव करके उसको देखते हैं। तो इसमें इसके फायदे क्या होते हैं कि हम अगर कई ज़्यादा स्पाइन की लेवल इन्वॉल्व है, जैसे 3-4 लेवल अगर स्पाइन में पैथोलॉजी है, ट्यूमर है, फ्रैक्चर है, इन्फेक्शन है, तो उसे हम कन्वेंशनल ओपन स्पाइन सर्जरी से ज़्यादा अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और ओपन स्पाइन सर्जरी डॉक्टर्स को, सर्जन को सीखने में थोड़ा इजी रहता है, मतलब लर्निंग कर्व काफ़ी फास्ट होता है। और ओपन स्पाइन सर्जरी काफ़ी कम रेट में भी की जा सकती है, क्योंकि इसमें कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स और कम से कम टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। इसके नुकसान क्या हैं? तो देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं तो हम ओपन स्पाइन सर्जरी के जो नुकसान हैं उनको कम करना चाहते हैं। तो ये कौन से ड्रॉबैक्स हैं ओपन स्पाइन सर्जरी के? पहला है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है उसकी ज़्यादा इंजरी होती है। इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं ओपन सर्जरी में ज़्यादा होते हैं। इसमें पेशेंट का रिकवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। पेशेंट को 6 दिन 7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। और जो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी है उसमें क्या होता है, देखिए माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्या होता है कि एक माइक्रोस्कोप होता है जिससे कि हम एक छोटा से छोटा जो बारीक से बारीक जो नर्व फाइबर होते हैं या डिस्क फ्रेगमेंट्स होते हैं या कोई अन्य स्ट्रक्चर जिसको कि हम ओपन आई से प्रॉपर देख नहीं सकते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए देखते हैं। तो हम काफ़ी फाइन सर्जरी माइक्रोस्कोप के यूज से कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक में क्या होता है कि हम एक स्कोप डालते हैं, स्कोप डायरेक्टली स्पाइन के अंदर जाता है और अंदर का पूरा स्ट्रक्चर हम एक सामने वाली स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। और उसके थ्रू अगर हम एक सिंगल
इंसिजन से, सिंगल होल से देखने का भी काम करते हैं और पैथोलॉजी को ठीक करने का भी काम करते हैं, डिस्क रिमूवल का काम करते हैं, बोन रिमूवल का काम करते हैं। तो ये यूनिपोर्टल कहलाता है। बाईपोर्टल में हम 2 इंसिजन लेते हैं, 2 पोर्ट बनाते हैं। तो एक पोर्टल से हम स्कोप डालते हैं और स्क्रीन में पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, और दूसरे पोर्ट से हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं और पैथोलॉजी को हटाने में, बोन रिमूव करने में, लेमिना हटाने में, डिस्क हटाने में यूज करते हैं। नेविगेशन सर्जरी क्या होता है कि नेविगेशन का यूज करते हुए हम पेडिकल स्क्रू वगैरह काफ़ी प्रिसाइजली, जिसमें कि सीटी स्कैन, ओआर मशीन और नेविगेशन को कंबाइंड रूप से यूज करते हुए हम पेडिकल स्क्रू को बड़े प्रिसाइज ढंग से पेडिकल्स में डाल सकते हैं। इसमें पेडिकल वॉल का ब्रेक होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। नेविगेशन के थ्रू हम जैसे डिसेक्टोमी है, लेमिना हटाना है, और कोई काम हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पेडिकल स्क्रू डालने में यूज करते हैं। और फिर आता है रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक स्पाइन सर्जरी है, उसमें भी नेविगेशन के में जैसा काम होता है सेम वैसा होता है। रोबोटिक सर्जरी में जो रोबोट होता है हम उसको सीटी स्कैन या पहले से रेडी फिल्म को फिट करते हैं रोबोट में, और प्रॉपर मेजरमेंट के बाद रोबोट डायरेक्टली पेडिकल स्क्रू पेडिकल्स में बड़े प्रिसाइज ढंग से डालता है। बाकी का काम जो स्पाइन सर्जन होता है वही करता है। लेमिना रिमूव करना है, डिस्क रिमूव करना है, और ये सारे काम सर्जन करता है। तो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के फायदे क्या हैं? फायदे वही हैं जो नुकसान हमें ओपन सर्जरी से हो रहे थे, जैसे कि ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, रिकवरी टाइम काफ़ी फास्ट होता है, और स्कार बहुत छोटा होता है। तो दोस्तों, हमें कौन सी सर्जरी करवानी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और आपको क्या बीमारी है, कितने लेवल पे बीमारी है, ये आपका जो डॉक्टर है, आपके जो सर्जन हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, और आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा आपके सर्जन आपको वही सलाह देंगे। तो लोगों के कहने पर नहीं आए कि एंडोस्कोपिक बहुत अच्छा होता है, ओपन अच्छा नहीं होता है, रोबोटिक बहुत अच्छा होता है। सबके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आपका बजट क्या अलाउ करता है, आपकी बीमारी क्या है, उन सबको देखते हुए आप सही निर्णय लें। और स्पाइन की किसी भी समस्या से डरना नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, और अपनी स्पाइन को हेल्दी एंड स्ट्रांग रखना है। नमस्ते दोस्तों।